बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। मिठल्लक सरगोदा ज़िला के एक टाउन के तौर पे जाना जाता है। बिलखसूस सरगोदा ज़िला की जो पैदावार है वो किन्नू के लिए बहुत मशहूर है, जबकि बिलअमूम यहाँ गंदम, चावल और गन्ना की बेहतरीन फसलें पैदा होती हैं। मिठल्लक का टाउन और इसके अतराफ़ में भी आपको ये फसलें आम मिलेंगी और बड़ी खूबसूरत और बड़ी ज़बरदस्त जगह है ये, और इसकी मशहूर तारीख़ी जगहों में है मिठल्लक स्टेशन, जो कि सरगोदा लाला मूसा ब्रांच लाइन पे मौजूद है। अगर आप सरगोदा से बलवाल की तरफ जाएं तो आपको बिल्कुल सरगोदा से निकलते ही मिठल्लक रेलवे स्टेशन आपको दाएं हाथ पे नज़र आएगा। मिठल्लक बुनियादी तौर पर ये इलाका के लोग जो हैं वो बड़े मेहनती और हुनरमंद हैं, और जो कि ज़्यादातर लकड़ी की टोकरियाँ और दूसरी खूबसूरत छोटी छोटी चीज़ें बनाते हैं और पुश्त दर पुश्त इस काम के साथ मुंसलिक हैं, जिसमें बख्त बीबी का नाम आता है, जो कि पिछले 100 साल से अपने ख़ानदान के साथ ये काम कर रही हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि ये मिठल्लक जो है ये लक बरादरी के नाम के साथ जुड़ा हुआ है, जो कि जट बरादरी है, और ये कबीला जो है ये पुराने करानाबार के इलाका, जो कि अभी सरगोदा का इलाका है, यहाँ आकर ये लोग बसे। तो तारीख़ इनके बारे में बताती है कि ये कैसे यहाँ आए। तो मैंने सोचा कि आज आपको इनकी तारीख़ के साथ साथ ये जो हिस्टोरिकल जगह है मिठल्लक रेलवे स्टेशन की, बड़ा पुराना और बड़ा तारीख़ी ये स्टेशन है, इसके बारे में आपको बताया जाए। अगर स्टेशन के ऊपर आप जाएं देखें तो आपको एक छोटी सी मस्जिद नज़र आएगी, जो कि हर स्टेशन पे आपको मिलती है। ये छोटी सी मस्जिद है मिठल्लक रेलवे स्टेशन की, और ये देखिए, और इसके साथ ही आपको हर स्टेशन पे आपको लकड़ी का काम बड़ा बेहतरीन नज़र आएगा। ये पुराने शातीर जो हैं, क्योंकि वक्त के साथ साथ रेनोवेशन चलती है। ये बत्ती गोदाम है। बत्ती गोदाम अक्सर आपने लिखा देखा होगा स्टेशन पे। यहाँ जितने भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स हैं बिजली के रिलेटेड, वो बत्ती गोदाम में स्टोर किए जाते हैं। तो ये आपको बत्ती गोदाम का अक्सर लफ्ज़ आपने स्टेशन पे लिखा देखा होगा। तो यहाँ आपको स्टेशन पे लकड़ी का काम बड़ा ज़बरदस्त नज़र आएगा। ये देखिए, ये जो पुरानी लकड़ी का स्ट्रक्चर है, और ये वो दरमियान से रास्ता निकलता है। पीछे आपको मिठल्लक गांव नज़र आ रहा है, और ये आपको नज़र आएगा जनाब टिकट घर, जहाँ से पैसेंजर आके टिकट लेते हैं। और अब तो खैर क्योंकि यहाँ सिर्फ लोकल ट्रेनें रह गई हैं, यहाँ जो ये आप स्ट्रक्चर देखें ऊपर, वही पुराना शातीर का, और टाइलें लगी हुई हैं और बाले लगे हुए हैं। अब यहाँ आपको बड़ी गाड़ियाँ रुकती हुई नहीं नज़र आएंगी, यहाँ छोटी और लोकल गाड़ियाँ नज़र आएंगी। यहाँ धमाका शमाका या लोकल ट्रेनें रुकती हैं, और उसके बाद जो भी पैसेंजर उतरेगा वो यहाँ से ये बाहर जाने का रास्ता है। ये देखिए जनाब, ऑपरेशन स्टार्ट हो गया है। ये इन्होंने लीवर खींचा, इससे क्या हुआ कि इससे जो रेलवे लाइन पे आपको सिग्नल्स नज़र आते हैं उनमें से एक सिग्नल डाउन हो गया है, क्योंकि अभी मिल्लत के आने का वक्त है। मिल्लत यहाँ रुकेगी नहीं, यहाँ से गुजरेगी, तो उसको क्लियरेंस दी गई है मिठल्लक स्टेशन से। और ये देखिए, ये एक एम्प्लॉय हैं जो कि ये एक सर्कल सा लोहे का बना हुआ है, ये इसके ऊपर फिट कर रहे हैं। जनरली हम जब गुजरते हैं हमें नहीं पता होता इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। आज आपको ये भी पता चलेगा कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। और वो देखिए आगे आपको नज़र आएगा कि सिग्नल डाउन हो चुका है। तो मुझे नज़र आ रहा है, बट शायद कैमरा में इतनी दूर से नज़र ना आ सके। तो ये जो लोहे का सर्कल लगा हुआ है, इसके ऊपर ये गोल सा जो गोला है, आज आपको बताएंगे कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। आइए अंदर चलते हैं। यहाँ स्टेशन मास्टर बैठे हुए हैं, जहाँ से पूरे सिस्टम को कंट्रोल किया जाता है। और पाकिस्तान रेलवे का यहाँ मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगा, बहुत ज़बरदस्त सिस्टम और बड़ा सिक्योर सिस्टम है। और ये दो मशीनें यहाँ पड़ी हुई हैं, एक मशीन सरगोदा के साथ अटैच है और दूसरी भलवाल के साथ। वो ट्रेन सरगोदा की तरफ से आ रही है, वो यहाँ से गोला लेके, वो यहाँ से गोला लेके भलवाल जाएगी। हाँ, यहाँ से गोला निकलेगा, यहाँ से गोला निकलेगा, भलवाल लेके जाएगा। और जो आएगी अपना सरगोदा की जाने के लिए यहाँ से गोला लेके सरगोदा की मशीन में डालेंगे, फिर वो नॉर्मल होगा। ये लाइन को यहाँ वो नॉर्मल कराएंगे, फिर नॉर्मल हो जाएगा। अभी गोला इधर से निकला है, अभी गोला यहाँ इस मशीन से निकला है सरगोदा जाने के लिए। ठीक है। अच्छा, वो निकलता कहाँ से? इधर से निकलता है। अच्छा, ये देखिए जी, यहाँ से लगा हुआ है हैंडल। इस हैंडल को जब ये दबाएंगे और सरगोदा की तरफ से अलाउ होगा, जब वो जाएगा ना जी, जब सरगोदा पहुंचेगा तो वो डालेंगे उधर, वो ऊपर वाले इधर इसको फेर कर वो इसको दबाएंगे, ये इधर बीट आएगी, इसको हम सीधा कर देंगे। ये चीज का निशान लगा हुआ है। ठीक है। ये सीधा हो जाएगा, फिर नॉर्मल हो जाएगा, फिर गाड़ी आ जा सकती है ना, अदरवाइज कोई गाड़ी आप आ जाएगी।
और ये जो है ये भी इसी तरह है, इसी तरह ये यहाँ से ले जाएगा, इसको हम ये सीधा हो जाएगा, ठीक है, ये इधर चले जाए, गोइंग टू और कमिंग फ्रॉम लिखे हुआ है। हाँ ये देखिए, ये लिखा है कमिंग फ्रॉम, ये लिखा है गोइंग टू, ठीक है। अच्छा, ये जाएगा तो जब गोइंग टू वाल की तरफ जाएगा, ये बलवाल में डालेंगे, इसी तरह की मशीन होगी, फिर ये हमें बीट देंगे। ये नॉर्मल, ये तीर का निशान जब ऊपर होगा फिर नॉर्मल हो जाता है, फिर उधर से भी गाड़ी आ सकती है, इधर से भी अब ये नहीं जा सकती, आ जा सकती। अच्छा, ये पूरा सिस्टम है जिस तरह बाकी चीज़ों का सिस्टम है, हम ये समझते हैं कि शायद ट्रेन बस ट्रैक से गुजर रही है और कोई इसको पूछने वाला नहीं है। आइए इन स्टेशन मास्टर के मुंह से सुनते हैं कि जो गाड़ी अब मिल्लत बलवाल से गोला लेके आ रही है, बलवाल से मिठालक के दरमियान ट्रैक उसके लिए क्लियर है और कोई गाड़ी नहीं आ सकती, और जब ये गोला वो पिक करेगा तो मिठालक से सरगोदा तक कोई गाड़ी और यहाँ मूव नहीं कर सकती। तो आइए इन्हीं के मुंह से सुनते हैं। ठीक है, अब ये मिल्लत कराची जाने के लिए इस तरफ से आ रही है, बलवाल की तरफ से, इन्होंने गोला निकाला, गोला लगा दिया। अब जब ड्राइवर ने गोला कैरी कर लिया है तो मिठालक से लेके सरगोदा के ट्रैक के दरमियान में और कोई ट्रेन मूव नहीं कर सकती, ना आ सकती है ना जा सकती। ये पुराना सिस्टम है, घोड़ों का सिस्टम है और बड़ा सिक्योर सिस्टम है। तो आप ये देखें, इसमें गलती की गुंजाइश बिल्कुल कोई नहीं है। अच्छा, ये जो लैंप है, ये लैंप जो है ये गुड टू गो है गाड़ी के लिए, और इसमें अगर ग्रीन लाइट जली होगी तो गाड़ी के ड्राइवर के लिए रात के वक्त गुड टू गो है कि आप मूव कर सकते हैं और कोई रुकावट नहीं है। लेकिन अगर ये रेड है तो वो उसको कहा जाएगा, मना किया जाएगा कि ख़तरा है, आगे मत जाओ। लेकिन अगर दिन के वक्त ये जो ग्रीन झंडी है ये लहराई जाएगी, अगर ख़तरा होगा तो फिर ये लाल कलर की झंडी लहराई जाएगी। अभी मिल्लत आ रही है और ये देखिए इन्होंने ग्रीन झंडी लहराई है, जो कि ड्राइवर के लिए क्लियरेंस है कि अब आप यहाँ से गुजर सकते हैं। और अब आप देखिए वो जो आगे गोला लटका हुआ है, ये ड्राइवर पिक करेगा, वो देखिए, ये देखिए वो जो गोला हमने लगाया था वो ड्राइवर ले गया है, और अब आगे सरगोदा तक उसके लिए क्लियरेंस है ये कि मुझे मिठालक ने सरगोदा तक क्लियरेंस दी है, और ये वो अपना गोला फेंक गया है जो उसने भलवाल से लिया है, जिसको अब हम इधर मशीन में डालेंगे। ये गोला बलवाल से है, हाँ बलवाल से है, ये चाबी और ये अब किसको दे रहे हैं आप? ये आप इसमें डाल रहे हैं, इसमें डलेगा, ये ना हो गया, ये अब नॉर्मल हो जाएगा, चाबी लगा लें। अरे ये अराइवल कर लें जी 36, अराइवल 36 जी, अराइवल 36। क्या बोल गया जी नॉर्मल, ये तीर का निशान ऊपर, आप गाड़ी इधर से भी जा सकती है, उधर से भी। अब ये मिठालक बिल्कुल क्लियर है, मिठालक आने जाने से बलवाल क्लियर है, ये आगे क्लियर नहीं है। मिठालक से बलवाल क्लियर हो गई है, क्योंकि वो गोला जो बलवाल से लेके आया वो मिठालक इन्होंने गिरा दिया, डाल दिया, नॉर्मल करवा दिया। जो गोला वो इधर से लेके गया, जब वो मिठालक से सरगोदा जा रहे हैं, वो सरगोदा मिठालक और ट्रैक के दरमियान में कोई गाड़ी नहीं जा सकती जब तक वो गोला जाके इस तरह ड्रॉप होकर मशीन में सरगोदा वाली मशीन की। चले, थैंक यू वेरी मच जी, थैंक यू। मिठालक स्टेशन की तारीख़ बताने के बाद ये बहुत ज़रूरी है कि जो मिठालक है, जो कि लक कबीले के साथ कनेक्टेड है ये इलाका, उसकी तारीख़ को भी बताया जाए जितना कि मुझे इल्म है। तो इस पुरानी इमारत को भी मैं आपको दिखाता हूँ और साथ साथ लक कबीले की तारीख़ भी आपको मैं बताऊँगा। ये मिठालक स्टेशन अब बिल्कुल लोकल हो चुका है, तो इसलिए मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह की पुरानी बिल्डिंग्स को प्रिजर्व किया जाए और उन पर अननेसेसरी एक्सपेंसेस किए जाएँ। लेकिन क्योंकि ये पुरानी बिल्डिंग है, मैं आपको दिखाऊँगा कि ये स्टेशन को हम एक्सप्लोर कर रहे हैं, हम हिस्ट्री को एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो देखते हैं कि ये पुरानी बिल्डिंग्स किस तरह की। ये पुरानी बिल्डिंग स्टेशन की है, जब इनके एम्प्लॉयज़ रहते होंगे, जब ये स्टेशन पूरी तरह एक्टिव होगा। आइए इन तारीख़ी इमारत को देखने के साथ साथ लक कबीले की थोड़ी तारीख़ के बारे में स्टडी करते हैं। एक बरतानवी साम्राज्य के वक़्त में एक ऑथर गुज़रे हैं, लिखारी गुज़रे हैं, उनका नाम है हॉरिस आर्थर रोज़, जो कि 20वीं सदी में उन्होंने किताब लिखी, और उस किताब के, जो कि इस किताब को बेहतरीन किताब माना जाता है, उसके वो को ऑथर थे। और उन्होंने बड़े गुड सोर्स के साथ ये जो कबाइल थे, जाट कबाइल, उनके ओरिजिनेट होने का बताया कि ये कहाँ से आए। तो ये लक कबीला के बारे में वो लिखते हैं। एक मुसलमान जाट कबीला जो खेती बाड़ी के साथ मुंसलिक है, उसको शाहपुर, मुंटगमरी और मुल्तान के इलाका में बसा हुआ देखा गया है। बाद अज़ां लक कबीला ने पनवार रीजन और किनशिप के इलाके को भी लंगा कबीले के साथ मिलके क्लेम किया है।
कि लक ये कहते हैं कि हम उस इलाके में भी पनवार रीजन और किनशप के ओरिजिन में भी रहे हैं। इसके बाद वही ऑथर लिखता है कि इनको दर हकीकत सिखों ने चनाब के इलाका से निकाला और आज भी कुछ लक ख़ानदान जो हैं चनाब कॉलोनी में आपको मिलेंगे। अच्छा, इसी किताब के जो दूसरे ऑथर हैं जेम्स विल्सन, वो लिखते हैं कराना बार, जो कि एक्चुअली गोंदल बारी है बट थोड़ा सा जनूब मगरिब में है। वहाँ मवेशी पालने वाले कबाइल बसते हैं जो कि हरल और लक हैं, और ये लिखा है उसी किताब के को ऑथर ने। और इसके बाद फाइनली जो ऑथर ऑफ चनाब कॉलोनी गज़ट है उसमें लिखा गया है कि नौल और लक छोटे कबाइल, नौल भी एक कास्ट है और लक भी, नौल और लक छोटे कबाइल थे जिनको सिखों ने चनाब से निकाला और इन्होंने कोट लक्कुआना में ज़मीन ख़रीदी और वहाँ जा बसे, जो कि शायद आज का मिठा लक हो। लक कबाइल या वो लोग या जो कभी इधर रहे, तो ये उनके लिए बड़ी ज़बरदस्त एक याद होगी, मेमोरी होगी। तो मेरा ख्याल में इस वीडियो को मैं यहीं से एंड करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू।